हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। दीज प्रॉब्लम्स आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को फॉलो किया है तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब था कि हमारी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, जिसके कारण सभी की सभी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। कुछ वांट्स हमारी पूरी हो जाती हैं और कुछ वांट्स हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो दैट वाज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, उस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हर इकॉनमी के अंदर या फिर हर कंट्री के अंदर आप कह लीजिए कुछ मेन प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हर कंट्री के अंदर। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो। उन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब समझ आ गया होगा। तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी के अंदर? तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं कोई भी इकॉनमी हो उसके अंदर। नंबर 1 इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम जो हर इकॉनमी फेस करती है वो है क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में। देश के अंदर कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और उनकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करना होता है। अब देखो, गुड्स की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कुछ होती हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जो आप और मैं डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, दालें हो गई, मिर्च मसाले हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई। कुछ होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जैसे मशीन्स, व्हीकल्स, ओके, बड़ी बड़ी मोटर्स, ये होते हैं कैपिटल गुड्स। कुछ होती हैं वॉर गुड्स। वॉर गुड्स का मतलब जो लड़ाई के टाइम पे यूज़ की जाती हैं, जैसे वेपन्स, पिस्टल, राइफल्स, ग्रेनेड्स, ठीक है। अब देश के अंदर कौन सी तरह की गुड बननी चाहिए और किस क्वांटिटी में, ये है हमारी पहली प्रॉब्लम। क्या हमें कंज्यूमर गुड्स बनानी चाहिए, क्या हमें वॉर गुड्स बनानी चाहिए, या हमें कैपिटल गुड्स बनानी चाहिए। और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी गुड बनानी है, तो फिर उसके बाद हमें उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी गुड कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करनी है। अब आप कहेंगे सर सारी गुड्स ही ज़रूरी हैं, वॉर गुड्स भी ज़रूरी हैं, कंज्यूमर गुड्स भी ज़रूरी हैं, कैपिटल गुड्स भी ज़रूरी हैं, तो तीनों ही बननी चाहिए। बेटा आपकी बात तो सही है, बननी तो तीनों चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। अब एक रिसोर्स आप मल्टीपल जगहों पे अगर यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली अगर आप वॉर गुड्स पे एक रिसोर्स लगा रहे हो तो दूसरी चीज़ों के लिए वो रिसोर्स कम पड़ जाएगा ना। तो आप सब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ की क्वांटिटी कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो थर्ड सी पॉइंट लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन इकोनॉमी हियर इज टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी टू द सोसाइटी। अब किस तरह डिसाइड होगा कि कौन सी गुड और कितनी क्वांटिटी में बननी चाहिए? उसके लिए एक जनरल प्रिंसिपल हम या जनरल लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बना रहे, हमारी सोसाइटी की जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, वो पूरी हो, ज़रूरत पूरी हो जाए सबकी। इस तरह से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो पहली प्रॉब्लम आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम की। किसी भी इकॉनमी के अंदर जो दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो है हाउ टू प्रोड्यूस की। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाया जाए। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको किस टाइप की गुड्स बनानी है और उसकी क्वांटिटी क्या रखनी है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि उन गुड्स को किस मेथड से प्रोड्यूस करना है। किसी भी चीज़ को बनाने के हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं। पहला मेथड या पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक की। इस टेक्निक के अंदर, जैसे इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, लेबर इंटेंसिव यानी ज़्यादा लेबर रहती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब मशीन्स, यानी आप मशीन्स को कम यूज़ कर रहे हो और लेबर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, यानी आपका हैंडमेड काम ज़्यादा हो रहा है और मशीन से काम कम हो रहा है आपका। दूसरी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव नाम से क्लियर हो रहा है आपको कि कैपिटल ज़्यादा यानी मशीनरी काम ज़्यादा रहेगा और हैंडमेड काम यानी लेबर कम रहती है इसके अंदर। ओके, अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मेथड बेस्ट है आपके लिए? ऑब्वियसली आप देखोगे कि कौन सा मेथड से आपकी कॉस्ट, आपकी जो लागत है वो कम आ रही है पर यूनिट के ऊपर, हर एक यूनिट को बनाने में। अगर आपको लेबर इंटेंसिव मेथड में सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट कम पड़ रही है, तो आपके लिए वो बेस्ट है। अगर आपको मशीनों से, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से कॉस्ट कम आ रही है तो आपके लिए वो बेस्ट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। वैसे जनरल आप बुक्स में भी पढ़ोगे तो वहाँ भी लिखा होगा कि इंडिया जैसे देश के अंदर, जो डेवलपिंग देश है, जिसकी पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा है ना, इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे लिए वैसे लेबर इंटेंसिव मेथड ही ठीक रहता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव मेथड से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है।
तो वो अपना लाइवलीहुड कमा पाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मेथड से क्या होगा कि मशीनों से काम करवा लेंगे तो पहले इतने लोग बेरोज़गार हैं, जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं काम पे वो भी हट जाएंगे बेचारे, उनका भी काम जो है वो मशीनें करने लग जाएंगी। ओके, बाकी आप एज अ प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग मेथड चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी ये डिसीजन लेना कि जो गुड्स हैं वो हमने किसके लिए बनाई हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर एक पुअर क्लास भी है, बहुत गरीब लोग भी हैं, रिच पीपल भी हैं बहुत, यानी अमीर लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो मेरी गुड्स हैं जो मैंने प्रोड्यूस की हैं या मैं करने वाला हूँ, वो मुझे पुअर क्लास को सेल करनी है या मुझे रिच क्लास को सेल करनी है। और देखो डिमांड, अब आप कौन सी गुड्स बनाओगे, ऑब्वियसली आप वही गुड्स बनाओगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। जिसकी डिमांड नहीं है वो तो आप गुड्स प्रोड्यूस करने से रहे। अब डिमांड के बारे में भी ये चीज़ समझो कि डिमांड एक्चुअल में कहाँ किसको जाता है, या डिमांड एक्चुअल में हम मानते किसको हैं। डिमांड किसी पर्सन की तभी मानी जाती है अगर वो पर्सन उस चीज़ को अफोर्ड भी कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बैगर है यानी भिखारी है, ठीक है। वो मान लीजिए उसकी इनकम बिल्कुल है ना, ज़ीरो है, ये बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं है, और वो कहे कि मुझे 1 CR की 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए। क्या वो जो कंपनी है, गाड़ी वाली कंपनी है, क्या उस बैगर की डिमांड मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, उसको गाड़ी दे देगी, या उसके लिए गाड़ी मैन्युफैक्चर करेगी? नहीं करेंगे। तो डिमांड हमेशा उसकी मानी जाती है कि जो पर्सन उस चीज़ को अफोर्ड भी कर पाए, वहाँ पे डिमांड काउंट की जाती है। ओके, तो आप वो गुड्स बनाओगे जिनकी मार्केट में डिमांड है एक्चुअल में, और लोग जो है उसे अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्राइस भी फिर डिटरमाइन करते हैं। अगर हम रिच क्लास के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा सा हाई रहेगा, और अगर हम प्राइस को लो रखते हैं तो इट मीन्स हम वो सारों के लिए अफोर्डेबल बना रहे हैं। तो आई होप आपको तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।